बिहार की शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल को लेकर के अभी क्या नियम है शिक्षक भर्ती में। सभी स्तर के शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जैसे प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती हो गई, इसके बाद से माध्यमिक स्तर की बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी की, इसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और इस वीडियो के बाद से जो भी डाउट होगा शिक्षक भर्ती में क्या डोमिसाइल का नियम है अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, इन सब के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हाल फिलहाल में जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। अभी फॉर्म ओपन है, उसमें सीटों को लेकर के कोई भी जिक्र नहीं किया गया है अदर स्टेट की सीटों को लेकर के। इसका मतलब ये हो गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत का निवासी होना केवल अनिवार्य है, राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं मांगा गया। इसका मतलब पूरे देश भर के अभ्यर्थी यूपी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि यूपी पीएससी के माध्यम से आयोजित की जाएगी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि कितनी % सीटों पर इनको मौका मिलेगा, तो कोई भी प्रतिशत मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये हो गया जो ओपन की सीटें हैं उन सभी पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी दावा कर सकते हैं। इसका मतलब 50% रिजर्वेशन और उसके बाद से 10% ईडब्ल्यूएस को निकाल दिया जाए तो टोटल 60% जो है वो आरक्षण है डोमिसाइल के बेस पर, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं आ सकते और यूपी के ही कैंडिडेट आरक्षण का लाभ लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो 40% सीट बचा उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट के साथ साथ जो यूपी के अनरिजर्व कैंडिडेट हैं वो फाइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यूपी की जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट 40% सीटों पर दावा कर सकते हैं, यानी कि ओपन की जो पूरी सीटें हैं उन सब पर दावा कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को कितनी % सीटों पर मौका मिलेगा। और जब ये मेंशन नहीं होता है नोटिफिकेशन में, तो जितनी भी ओपन सीटें होती हैं उन सब पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी दावा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इसके बाद से बात कर लें टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। तो 2022 में अंतिम वैकेंसी आई थी और इसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है और इस साल भी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आ सकती है। तो जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें भी अदर स्टेट कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल थे, वहाँ पर भी भारत का निवासी होना अनिवार्य था, यूपी का निवासी नहीं मांगा गया था। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो ओपन की सीटें हैं 40% उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट पूरी तरीके से दावा कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में अदर स्टेट को कितनी सीटें दी जाएंगी इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और जो नोटिफिकेशन होता है उसी के शर्त के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे चलती है। बाद में जाकर के नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में जाकर के या फिर नोटिफिकेशन में बदलाव करके बाद में भर्ती को कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। ये कई हाईकोर्ट के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। इस वजह से जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है उसमें भी अदर स्टेट के कैंडिडेट 40% सीटों पर दावा कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी की। देखिए, पहले का नियम अलग था, पहले इसको लेकर के इतनी जागरूकता नहीं थी। तो पहले की भर्तियों में डोमिसाइल मतलब कि उत्तर प्रदेश में 5 साल निवासिता का अनिवार्य रखा गया था और नियमावली में भी ये बातें थीं। उसके बाद से 68,500 शिक्षकों की भर्ती, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जो शिक्षा मित्रों के 1,37,000 पद के समायोजन को रद्द किया गया था, उसके बाद से 2 बड़ी भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को, जिसका पहला इंस्टॉलमेंट 68,500 कंडक्ट कराया गया। उसमें पहले की नियमावली के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 5 साल की निवासिता अनिवार्य रखी गई। अब अदर स्टेट के कैंडिडेट उसमें आवेदन करते हैं, उसमें पास भी होते हैं और काउंसलिंग पर जब वो जाते हैं तो उनको अस्वीकार कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है। उसके बाद वो सभी अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद से कोर्ट में वो अपनी बात रखते हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने साफ टिप्पणी किया था कि आप डोमिसाइल के बेस पर किसी भी राज्य के अभ्यर्थी को नहीं रोक सकते। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सीधे तौर पर निर्देशित किया था कि जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, उन सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो अलग से उनको फिर से काउंसलिंग में सम्मिलित कराया गया माननीय कोर्ट के आदेश के बाद से, और उन सबको मौका दिया गया। ये 68,500 में हुआ था। और उसके बाद जो अगली भर्ती होती है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट था 5 साल की निवासिता वाला वो खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो भी भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की, चूँकि
अभी प्राइमरी की भर्ती अभी वर्तमान में नहीं है, नोटिफिकेशन इसका नहीं है, लेकिन अब जब भी आएगी तो ये जो कॉन्सेप्ट था 5 साल तक की निवासिता वाला वो शायद खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही 68,500 में इस प्रकार के जजमेंट दे दिए हैं और 69,000 में सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया था। तो अब निकट भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उसमें अदर स्टेट को पूरी तरीके से मौका मिलेगा। और कितनी सीटों पर? तो जो ओपन की सीटें होती हैं पूरे पर मौका मिलेगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन में सीटों के बारे में क्लियर ना मेंशन कर दिया जाए तब तक अदर स्टेट के कैंडिडेट को रोका नहीं जा सकता। तो इन्हीं सब के वजह से एक कन्फ्यूजन बना हुआ था कि बिहार के कैंडिडेट डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे और वहाँ पर हाल ही में डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 84.5% सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। वैसे आरक्षण तो पहले से ही अगर आप देखेंगे तो बिहार में 60% तो पहले से ही है, क्योंकि कैटेगरी के बेस पर और ईडब्ल्यूएस को मिला करके, और उसके बाद भी जो ओपन की सीटें बचती हैं 40%, उसमें भी 35% रिजर्वेशन महिलाओं को लेकर के है। 65% ही सीटें केवल ओपन बची हैं, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं वो फाइट कर सकते हैं। अब उसमें भी जो 65% सीटें बच रही हैं उसमें भी 40% सीटों को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है जो कि बिहार के किसी भी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर मतलब कि राज्य का जो बोर्ड होता है, जो बिहार बोर्ड होगा, उससे या तो हाई स्कूल या तो इंटरमीडिएट में से कोई एक पास हो, या तो बिहार में कोई सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड का स्कूल होगा, वहाँ से वो हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में से कोई एक पास है, तो वो उन 40% सीटों पर दावा कर सकता है। मतलब कि डोमिसाइल के आधार पर और ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। अब इन सब के बाद से उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठने लगी है कि जिस तरीके से पड़ोसी राज्य डोमिसाइल नीति को लागू करते हुए अपने राज्य में सीटों को बाउंड कर रहा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया चल रही है, एलटी ग्रेड की बात कर लीजिए या फिर भविष्य में जो आने वाली है टीजीटी पीजीटी, या फिर भविष्य में कभी अगर प्राइमरी की भर्ती आती है तो उसमें भी बाउंड कर दिया जाए कि कुछ % सीटों पर अदर स्टेट को मौका दिया जाए, बाकी के सीटों पर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मौका देना चाहिए। इस तरीके की मांग अब उत्तर प्रदेश में भी उठने लगी है। ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, आज कोई एक राज्य कर रहा है, कल को दूसरा राज्य करेगा, मतलब हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देश के अंदर हम देश बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक बच्चा अगर किसी राज्य में पैदा हुआ तो दूसरे राज्य में वो आवेदन नहीं कर सकता। ये किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पर ये सभी को ओपन कर देना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी राज्य की बात हो, ये डोमिसाइल लागू होना ही नहीं चाहिए। कुछ एक राज्य जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, मुख्य धारा में अभी शामिल नहीं है, तो संसद से कानून पास करके उनके लिए संविधान में ये प्रावधान है कि उनके लिए सीटों को रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन कोई एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इस तरीके की समस्या नहीं है, वो ऑलरेडी मुख्य धारा में शामिल है, तो इस तरीके की सीटों को बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट योग्य होगा, जो कैंडिडेट एलिजिबल होगा, उससे ही नौकरी मिलनी चाहिए, वही हकदार होना चाहिए। केवल इस राज्य में जन्म लिया इसके आधार पर हम सीटों को बाउंड कर देंगे, ये कहीं से भी सही नहीं है। और इसी प्रकार की टिप्पणी माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती में किया हुआ था। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं जिन भी राज्य में हो रहा है। जो ओपन सीटें हैं उसको सभी के लिए ओपन रखना चाहिए। ऑलरेडी आप 60% सीटों को रिजर्व किए हुए हैं कैटेगरी के आधार पर और ईडब्ल्यूएस के आधार पर, जिसमें डोमिसाइल नीति लागू है। ओपन सीट में भी अगर आप इस तरीके की डोमिसाइल नीति को लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रास्ते धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। और आज एक राज्य कर रहा है, कल को दूसरा करेगा, कल को तीसरा करेगा। मतलब कि आप देश में ही देश बनाने की बात कर रहे हैं कि एक राज्य का बंदा दूसरे राज्य में आवेदन ना कर पाए या फिर उनको इतने % सीटों पर रोक दिया जाए। तो ये सारी स्थिति है। और इसके बाद से निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में भी ये मांगे उठने लगेंगी। और उत्तर प्रदेश में तो दबे ही आवाज़ में सही, लेकिन ये मांग अब धीरे धीरे उठने लगी है, क्योंकि एलटी ग्रेड की प्रक्रिया चल रही है। और एलटी ग्रेड में अभी से मांग उठने लगी है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी को कुछ % सीटों पर ही मौका दिया जाए, 40% सीटें ना ओपन रखी जाएँ। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन नहीं रहेगा तब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा सकती। या तो नियमावली में आप बदलाव कर दीजिए, या फिर कैबिनेट मीटिंग में इस तरीके का प्रस्ताव मंजूर कर दीजिए, या फिर नोटिफिकेशन में मेंशन करिए, तब चीज़ें उस तरीके से लागू होती हैं। अन्यथा अगर कहीं पर भी मेंशन नहीं है और नियमावली में भी संशोधन नहीं किया गया तो जो पूरी की पूरी ओपन सीटें होती हैं वो अन्य राज्य के लिए एक तरीके से उस पर वो दावा कर सकते हैं, जब तक कि नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर मेंशन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यूपी में अभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जो ओपन सीटें होती हैं उस पर पूरे के पूरे ओपन सीट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, जब तक कि नोटिफिकेशन में मेंशन ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।